नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.6 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए इसमें क्या दिया है, हीना एंटरप्राइज सोल्ड कॉस्मेटिक्स वर्थ ₹25,000 टू लीना ट्रेडर्स। मतलब हीना एंटरप्राइज ने क्या किया, कॉस्मेटिक्स सोल्ड किया कितने का, ₹25,000 का। किसको, लीना ट्रेडर्स को। फिर उसके बाद लीना ट्रेडर्स सोल्ड इट फर्दर टू मीना ब्यूटी प्रोडक्ट्स फॉर ₹30,000। और फिर जो लीना ट्रेडर्स था उसने क्या किया, मीना ब्यूटी प्रोडक्ट्स को वो कॉस्मेटिक्स सोल्ड किया कितने में, ₹30,000 में। मीना ब्यूटी प्रोडक्ट सोल्ड इट फर्दर टू द कस्टमर फॉर ₹40,000। मतलब फिर मीना ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने क्या किया, उसी कॉस्मेटिक को कस्टमर को सोल्ड किया कितने में, ₹40,000 में। यहाँ पर रेट ऑफ जीएसटी दिया है 18%। तो आपको क्या फाइंड करना है, जीएसटी पेएबल बाय ईच पार्टी। मतलब हर एक के लिए जीएसटी पेएबल कितना होगा, मतलब वो लोग कितना जीएसटी पे करेंगे। और सेकेंड आपको क्या फाइंड करना है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ओके, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या दिया है, सबसे पहले तो हीना एंटरप्राइज, यहाँ पर मैं लिखती हूँ हीना एंटरप्राइज। हीना एंटरप्राइज ने क्या किया, कॉस्मेटिक्स सोल्ड किया कितने में, ₹25,000 में। किसको सोल्ड किया, लीना ट्रेडर्स को। फिर लीना ट्रेडर्स ने क्या किया, मीना ब्यूटी प्रोडक्ट्स को सोल्ड किया कितने में, 30,000 में। फिर मीना ब्यूटी प्रोडक्ट ने कस्टमर को सोल्ड कर दिया कितने में, 40,000 में। कस्टमर, ठीक है, यही दिया ना आपके क्वेश्चन में। और यहाँ पर रेट ऑफ जीएसटी कितना है, 18%। रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, और यहाँ पर भी 18%। ठीक, आपको क्या फाइंड करना है, जीएसटी पेएबल बाय ईच पार्टी। मतलब ये जीएसटी कितना पे करेगा, फिर ये। ठीक है, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर नंबर 1 डालते हैं कि हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन है ना। एक में तो आपको जीएसटी फाइंड करना और दूसरे में आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी बताना है ना। पहले में आपको क्या फाइंड करना है कि हर एक के लिए जीएसटी पेएबल कितना होगा वो फाइंड करना है, और सेकंड में आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम नंबर 1 डालते हैं और सबसे पहले हीना एंटरप्राइज का निकालते हैं। तो देखिए नंबर 1, हीना एंटरप्राइज कितने में सोल्ड करता है, 25,000 में। 18% का यहाँ पर जीएसटी है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं कि जीएसटी पेएबल बाय हीना एंटरप्राइज। क्या होगा, 25,000 पे 18%। तो देखिए 18% ऑफ 25,000 तो कितना होगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 0 से 0 पहले तो कैंसिल कर दिया, 2 5 10 और यहाँ पर 2 9 18। ठीक है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 9 है। अब देखिएगा 5 1 5, 5 5 25, यहाँ पर आ गया 500। मल्टीप्लाई कीजिए, 9 5 क्या होता है, 45 होता है। तो यहाँ पर कितना आ गया, ₹4,500। ये क्या हो गया, जीएसटी पेएबल बाय हीना एंटरप्राइज। राइट, ये हमने निकाल लिया। अब नंबर 2 डालते हैं। अब हम निकालेंगे जीएसटी पेएबल बाय लीना ट्रेडर्स। ठीक है,
तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर पेबल है, ठीक है, मैंने यहाँ पर पे लिख दिया है, क्या लिखना है आपको, पेबल। ओके, तो हीना एंटरप्राइज ने किसको, लीना ट्रेडर्स को सोल्ड किया 25,000 में। तो लीना ट्रेडर्स ने इस पे 18% का क्या दिया, जीएसटी दिया। तो ये जो जीएसटी इसने दिया, ठीक है, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स होगा, क्योंकि इनपुट टैक्स मैंने आपको बताया था क्या होता है, जैसे आप कोई चीज़ खरीद रहे हो और उस पर आप जीएसटी जो पे कर रहे हो, जो भी आप टैक्स दे रहे हो, वो क्या हो गया, आपका इनपुट टैक्स हो गया। तो यहाँ पे लीना ट्रेडर्स इस अमाउंट पे कितना जीएसटी पे कर रहा है, 18%, राइट। मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका इनपुट टैक्स, इट मीन्स 4,500 लीना ट्रेडर्स के लिए क्या होगा, इनपुट टैक्स होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि इनपुट टैक्स फॉर लीना ट्रेडर्स, क्या होगा, 4,500 रुपीज। समझ में आया आपको, ये तो इसका आउटपुट टैक्स है, लेकिन इनपुट टैक्स इस लीना ट्रेडर्स का क्या है, 4,500। ओके, अब उसके बाद हम इसका आउटपुट टैक्स निकाल लेते हैं, तभी तो हमें जीएसटी पेएबल मिलेगा ना। तो अभी यहां पर हम लिखते हैं कि आउटपुट टैक्स फॉर लीना ट्रेडर्स। तो इसका आउटपुट टैक्स क्या होगा, देखिएगा यहाँ पर जो लीना ट्रेडर्स है वो क्या करता है, मीना ब्यूटी प्रोडक्ट्स को, वही कॉस्मेटिक्स 30,000 में बेचता है। यहाँ पे जीएसटी का रेट है 18%, मतलब 18% ऑफ 30,000, ये क्या हो जाएगा, इसके लिए आउटपुट टैक्स हो जाएगा। इनपुट टैक्स मतलब क्या, आप अपने पास से दे रहे हो, और आउटपुट मतलब क्या, आपके पास आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 2 9 से 18, 2 5 से 10, फिर 5 से 5, 5 6 से 30, यहाँ पर आ गया 600, मल्टीप्लाई करिए तो 9 6 से 54, मतलब यहाँ पर आउटपुट टैक्स क्या आ गया, ₹5,400। ठीक है, तो आपके पास इनपुट टैक्स है, आउटपुट टैक्स है। अब यहाँ पे जीएसटी पेएबल निकाल सकते हो, तो यहाँ पर आप लिखिएगा देयरफॉर जीएसटी पेएबल बाय लीना ट्रेडर्स इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स 5,400, आईटीसी कितना 4,500, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 900 रुपीज। ठीक है, ये क्या हो गया, जीएसटी पेएबल बाय लीना ट्रेडर्स। ठीक है, तो हमने हीना का निकाल लिया, लीना का निकाल लिया। अब बचा है मीना ब्यूटी प्रोडक्ट्स का। तो यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिएगा, मीना ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए इनपुट टैक्स क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो मीना ब्यूटी प्रोडक्ट्स है वो क्या करता है, लीना ट्रेडर से कॉस्मेटिक्स को 30,000 में खरीदता है। यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी कितना है, 18% है। मतलब मीना ब्यूटी प्रोडक्ट्स क्या करेगा, इसके ऊपर 18% का जीएसटी पे करेगा। इट मीन्स इसके लिए इसका 18% क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स हो जाएगा। मतलब 5,400 ये क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स फॉर मीना ब्यूटी प्रोडक्ट्स। समझ में आया आपको। लीना का आउटपुट टैक्स मीना के लिए क्या होगा, उसका इनपुट टैक्स। वैसे ही हीना एंटरप्राइज का आउटपुट टैक्स लीना के लिए क्या होगा, इनपुट टैक्स। ठीक है, तो चलिए यहां पर मैं लिखती हूं कि इनपुट टैक्स फॉर मीना ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ₹5,400। ठीक है, ये तो इनपुट टैक्स हो गया। अभी आउटपुट टैक्स क्या होगा, देखिए मीना ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने क्या किया, 40,000 में कस्टमर को बेच दिया और यहाँ पे जीएसटी का रेट है 18%। मतलब
इसका 18% क्या हो जाएगा, इसके लिए आउटपुट टैक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं आउटपुट टैक्स फॉर मीना ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो देखिए कितने में बेचा, 40,000 में, इसका 18% ऑफ 40,000, तो कितना होगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 9 से 18, 2 5 से 10, 5 से 5, 5 8 से 40, यहाँ पर आ गया 800, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा 7,200 रुपीज़। ठीक है, ये क्या हो गया, आउटपुट टैक्स फॉर मीना ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो आपके पास इनपुट है, आउटपुट है, तो आप यहाँ पे जीएसटी निकाल सकते हो। तो देखिए जीएसटी पेबल बाय मीना ब्यूटी प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 7,200 है यहाँ पर, इसमें से हमें माइनस करना है 5,400 को, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस करिए 0 0, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 6 - 5 क्या, तो 1, मतलब यहाँ पर आ जाएगा ₹1,800। ये क्या हो गया, जीएसटी पेबल बाय मीना ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो आप देख सकते हो हमने हीना एंटरप्राइज का निकाला, लीना ट्रेडर्स का निकाला और मीना ब्यूटी प्रोडक्ट्स का फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब सेकंड में आपको क्या फाइंड करना था, सीजीएसटी और एसजीएसटी, है ना। तो यहाँ पे टोटल जीएसटी कितना होगा, टोटल जीएसटी सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं। तो हीना एंटरप्राइज का जीएसटी 4,500, फिर लीना ट्रेडर्स का 900, फिर उसके बाद मीना ब्यूटी प्रोडक्ट्स का 1,800, तीनों को प्लस करते हैं 0 0, फिर 22 का 2 कैरी 2, 4 1 5 2 7, कितना आ गया 7,200 रुपीज़। ये क्या आया आपका टोटल जीएसटी। ठीक है, ये हमने क्या फाइंड किया, टोटल जीएसटी। आपको सीजीएसटी फाइंड करना है और एसजीएसटी फाइंड करना है। तो देखिए सीजीएसटी इज इक्वल टू क्या होगा, 7,200 का हाफ, क्योंकि देखिए जो भी टोटल जीएसटी होता है ना वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और दूसरा जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो टोटल जीएसटी अगर इतना है तो इसका हाफ क्या होगा, सीजीएसटी होगा। तो कितना होगा, 2 3 6, 2 6 12, मतलब 3,600 रुपीज़। ठीक है, फिर एसजीएसटी कितना हो जाएगा, अपॉन 2 3,600 रुपीज़। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सीजीएसटी आ गया, एसजीएसटी आ गया। तो इस तरह से यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं 6th क्वेश्चन। तो क्या दिया इसमें, चित्रा फर्निशिंग्स परचेज टैपेस्ट्री कर्टन क्लॉथ फॉर ₹28 lakh and sold for ₹44,80,000. Rate of GST is 5%. Then find input tax, output tax, ITC, CGST and SGST. ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर परचेज प्राइस कितना दिया है, परचेज प्राइस है यहाँ पर 28 लाख। ठीक, और यहाँ पर रेट ऑफ जीएसटी है 5%। तो यहाँ पर
इनपुट टैक्स क्या होगा, देखिए यहाँ पर मैं लिखती हूँ देयरफॉर इनपुट टैक्स इज इक्वल टू 5% ऑफ 28 लाख, है ना, 5% ऑफ 28 लाख, तो 5/100 इंटू 28 लाख। अब 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 8 ज़ा 40, कैरी आ जाएगा 4, 5 2 ज़ा 10 प्लस 4 14, यहाँ पर 1 2 3, कितना आ गया 1,40,000, ठीक है, 1,40,000 रुपीज़। ये क्या हो गया इनपुट टैक्स, ठीक है। आपको यहाँ पर पहले में तो इनपुट टैक्स निकालना था जो आपने निकाल लिया, ठीक है, तो यहाँ पर मैं नंबर 1 डाल के लिख देती हूँ, ठीक है ना, यहीं पे यहाँ पे, ओके। तो इनपुट टैक्स कितना आ गया 1,40,000, ठीक है। फिर यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना दिया है 44,80,000, तो इसको नंबर 2 डाल के करते हैं क्योंकि अभी इसमें ना हम आउटपुट टैक्स फाइंड करेंगे। तो सेलिंग प्राइस इज 44,80,000 रुपीज। रेट ऑफ जीएसटी है 5%, तो यहाँ पर आउटपुट टैक्स क्या होगा 5% ऑफ 44,80,000, तो यहाँ पर 5/100 इंटू 4480,123, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा, मल्टीप्लाई करिए तो 5 8 ज़ा 40, कैरी आ जाएगा 4, 5 4 ज़ा 20 प्लस 4, 24 का 4 कैरी 2, 5 4 ज़ा 20 प्लस 2 कितना हो जाएगा 22, कितना 0 है 2 0, तो 1 2, यहाँ पर आ गया 2,24,000 रुपीज़। ये क्या हो गया आपका आउटपुट टैक्स। हमें आउटपुट टैक्स भी निकालना था तो हमने यहाँ पर आउटपुट टैक्स निकाल लिया, ठीक है। अब थर्ड में क्या पूछा था ITC मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ थर्ड नंबर डाल के नाउ ITC इज इक्वल टू क्या होगा 1,40,000 रुपीज। तो देखिए यहाँ पर हमने ITC भी निकाल लिया और लास्ट में क्या फाइंड करना था आपको CGST एंड SGST। तो चलिए हम यहाँ पर CGST और SGST फाइंड कर लेते हैं। तो नंबर 4 डालते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर GST पेबल निकालेंगे। तो GST पेबल इज इक्वल टू क्या होगा आउटपुट टैक्स माइनस ITC। तो आउटपुट टैक्स कितना है 2,24,000, ITC कितना है 1,40,000। माइनस करिए आपको क्या मिलेगा 0 0 0, फिर 4 माइनस 0 तो 4, 2 में से 4 नहीं जाने वाला, 12 माइनस 4 क्या तो 8। मतलब यहाँ पर आपको GST पेबल कितना मिलेगा 84,000 रुपीज़। ठीक है, तो अब यहाँ पर CGST और SGST क्या हो जाएगा देखिए CGST इज इक्वल टू यहाँ पर 84,000 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 42,000 रुपीज़। ये क्या हो गया आपका CGST और SGST कितना होगा इसका हाफ कर देते हैं 42,000 रुपीज़। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए इसमें क्या दिया है, 2 फ्रेंड्स अदिति एंड वैशाली वेंट टू अ रेस्टोरेंट, मतलब 2 फ्रेंड्स है अदिति एंड वैशाली, वो कहाँ पर गए, रेस्टोरेंट में गए। दे ऑर्डर 2 मसाला डोसा कॉस्टिंग ₹90, मतलब उन्होंने 2 मसाला डोसा क्या किए, ऑर्डर किए, और हर एक का प्राइस कितना है, 90 रुपीज़। ओके, फिर 2 कॉफ़ी कॉस्टिंग ₹60 एंड 1 सैंडविच कॉस्टिंग ₹80, और उन्होंने 2 कॉफ़ी ऑर्डर की और हर एक का यहाँ पे कॉस्ट कितना है, 60 रुपीज़। फिर उन्होंने 1 सैंडविच ऑर्डर किया जिसका प्राइस कितना है, 80 रुपीज़। ठीक है, इफ़ GST इज चार्ज एट 5% फाइन टोटल अमाउंट ऑफ बिल इंक्लूडिंग GST। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है कि अगर GST का जो रेट है वो कितना है, 5% का है, तो आपको यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ बिल मतलब GST को उसमें इंक्लूड करके बताना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि अदिति, ठीक है, अदिति एंड वैशाली ऑर्डर्ड फॉर क्या क्या उन्होंने ऑर्डर किया है, 2 मसाला डोसा, फिर 2 कॉफी, और 1 सैंडविच। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ एंड 1 सैंडविच। ठीक, तो यहाँ पर देखिए टोटल प्राइस ऑफ देयर ऑर्डर क्या होगा, टोटल प्राइस ऑफ देयर ऑर्डर, मतलब उन्होंने जो भी ऑर्डर किया उसका प्राइस कितना होगा। देखिए उन्होंने 2 मसाला डोसा ऑर्डर किया, अब एक मसाला डोसा का जो कॉस्ट है वो है 90 रुपीज़, है ना, तो 2 × 90 कर दिया, प्लस 2 कॉफ़ी ऑर्डर करी तो इसका कॉस्ट है 60, और उन्होंने 1 सैंडविच किया तो 1 × इसका कॉस्ट है 80। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 180 प्लस यहाँ पर 6 2 12 120 प्लस यहाँ पर 80, सबको प्लस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 0 8 + 8 16 + 2 18, फिर 380 रुपीज़। ये क्या आ गया, टोटल प्राइस। ठीक है, टोटल प्राइस ऑफ देयर ऑर्डर, मतलब उनके ऑर्डर का टोटल प्राइस कितना आ गया, ₹380। फिर उसके बाद यहाँ पर रेट ऑफ GST दिया है कितना, यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि रेट ऑफ GST इज इक्वल टू 5%, राइट। तो अब यहाँ पर GST कितना हो जाएगा, चलिए मैं यहाँ पर GST लिखती हूँ, देयरफॉर GST इज इक्वल टू 5% ऑफ 380, तो 5/100 × 380 करिए, क्या आएगा, देखिए 0 0 कट जाएगा, 5 1 5 5 2 10। अब 38 को आप 2 से डिवाइड करो तो 2 1 2 2 9 18, कितना आ गया, ₹19। ये क्या हो गया, आपका GST का अमाउंट हो गया। ठीक है, और आपको यहाँ पर क्या निकालना था, टोटल अमाउंट ऑफ बिल इंक्लूडिंग GST। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि देयरफॉर टोटल अमाउंट ऑफ बिल इंक्लूडिंग GST इज इक्वल टू, तो टोटल प्राइस कितना आया था, 380। अब इसके ऊपर उन्होंने GST कितना पे किया, 90 रुपीज़, प्लस करिए क्या आएगा, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 3, मतलब 399 रुपीज़। ये क्या आ गया, टोटल अमाउंट ऑफ बिल इंक्लूडिंग GST। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 9.6 कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, इससे पहले के जो भी एक्सरसाइजेस है ये मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है। अगर आपको ये सारे एक्सरसाइजेस चाहिए
तो आप क्या करिए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर कमर्शियल मैथमेटिक्स का जो प्लेलिस्ट है ना उसमें जाकर के आप देखिएगा, आपको हर एक एक्सरसाइज मिल जाएगा। ठीक है।